हेलो एवरीवन। देखिए, राजस्थान जीके के जो हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें हम आज बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपका ज्ञान नहीं बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको वही फैक्ट्स और वही वन लाइनर्स बता रही हूँ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। शुरू कर रही हूँ मैं। देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश, थर्ड है पूर्वी मैदानी भाग और फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। पहला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाग में है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने भाग पर है? 61.11% भाग पर है। ये जो डेटा है आपको बताया जा रहा है वो पॉइंट्स में भी आपको याद करना है। आजकल जो पेपर सेटर होते हैं वो पॉइंट्स में भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सब में 61 पॉइंट्स में डिफरेंस आ गया। तो 61.11% भाग पर है और जनसंख्या है 40%। पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये है 9% भाग पर और 10% जनसंख्या निवास करती है। ऐसे याद करो, 9-10। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पर है, 10% जनसंख्या निवास करती है। थर्ड देखिए, पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर है, लेकिन उसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। कितना है? 23% भाग पर है और जनसंख्या कितनी है? 39% जनसंख्या निवास करती है। फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 6.89% भाग पर है। ये कितना है? छोटा सा भाग है, 6.89% और जनसंख्या है 11%। तो हमारे भौतिक स्वरूप, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है 4 भागों में है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? थार का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है यह सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। सहारा के मरुस्थल का विस्तार है। जो सहारा से मरुस्थल चला आ रहा है ना, वही हमारे राजस्थान में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, 4 तो हैं अंतर्राष्ट्रीय जिले, ठीक है। फिर है जोधपुर और हनुमानगढ़, 4 अंतर्राष्ट्रीय जिले प्लस जोधपुर और हनुमानगढ़ प्लस शेखावाटी। शेखावाटी में कौन सा आएगा? सीकर, चूरू, झुंझुनू। आगे देखिए, जापान। जापान मतलब ट्रिक है ये, जा से जालौर, पा से पाली, ना से नागौर। तो 4 तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले ले लो। फिर ले लो जोधपुर, हनुमानगढ़, फिर ले लो सीकर, चूरू, झुंझुनू मतलब शेखावाटी, और जापान। जापान मतलब जालौर, पाली और नागौर। ये सब कौन से एरिया हैं? जहाँ पर हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व के मैदान, ये 33 सागर के अवशेष हैं। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व के मैदान। ऐसे याद करो, जो मरुस्थल हैं राजस्थान में और जो मैदान हैं, जो मरुस्थल हैं और जो मैदान हैं वो तो हैं 33 सागर के अवशेष। और ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, मतलब जो पर्वत और पठारी भाग है, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। कैसे याद करोगे? देखो, मरुस्थल और मैदान तो है गोंडवाना लैंड, मैदान भी लैंड है और मरुस्थल भी लैंड पर ही है। सॉरी, मरुस्थल और मैदान 33 सागर के अवशेष हैं। यहाँ पे जैसे मछली वगैरह भी मिली थी। जो मिट्टियाँ हैं ना, मरुस्थल की जो बालू मिट्टी है, रेत है, उसमें लवणता भी पाई जाती है। तो इन सब से पता चलता है कि वो 33 सागर के अवशेष हैं। तो मरुस्थल और मैदान 33 सागर के अवशेष हैं। और जो पर्वतीय प्रदेश और पठारी भाग हैं, अरावली पर्वतीय और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। आगे देखते हैं। देखिए, थार के मरुस्थल में माइक्राशिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? थार के मरुस्थल में माइक्राशिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं और जल के संपर्क में आने से जल इनमें से खारा लवण केशाकर्षण विधि से ऊपर आएगा।
कौन सी विधि से, कौन सी विधि काम करती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? केशाकर्षण विधि। देखिए चट्टाने हैं माइक्रोसिस्ट चट्टाने, और विधि केशाकर्षण विधि से जल ऊपर आता है, इसमें लवण ऊपर आता है, जल में से लवण ऊपर आता है। ठीक है, जब जल मरुस्थल के संपर्क में आए तो लवण आता है ऊपर की तरफ। कौन सी विधि है? केशाकर्षण विधि है। इस क्रिया में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ये नमक को ही बोलता है, नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिससे क्या होता है? पानी खारा हो जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। थार का मरुस्थल राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बताया है डॉक्टर HM सक्सेना के अनुसार। डॉक्टर HM सक्सेना के अनुसार राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में थार का मरुस्थल फैला है। देखिए थार के मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है। और मिट्टी कैसी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। रेती तो है वहाँ पर और बालू है, तो रेतीली बलुई मिट्टी। वर्षा कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर बारिश है। आगे देखिए, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर बहुत कम वर्षा कर पाता है। क्या होता है? जो थार का मरुस्थल है ना, वो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, मतलब वहाँ बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, वहाँ से सीधे निकल जाता है मानसून, टकराता नहीं है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ बहुत कम वर्षा कर पाता है। थार के मरुस्थल का ढाल, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर थार के मरुस्थल का ढाल है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। ठीक है, सर्वाधिक मरुस्थलीय एरिया जैसलमेर में है, सर्वाधिक वायु अपर्दन जैसलमेर में होता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। कौन कौन से भागों में? शुष्क रेतीला और अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश 2 भागों में विभाजित करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा। शुष्क रेतीला मरुस्थल देखिए, पहला हिस्सा कर रहे हैं हम शुष्क रेतीला प्रदेश। तो शुष्क रेतीले मरुस्थल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। कौन कौन से? बालू का स्तूप मुक्त मतलब जहाँ बालू का स्तूप नहीं है, और बालू का स्तूप युक्त जहाँ बालू का स्तूप हैं। तो देखिए बालू का स्तूप ज़्यादा ही है थार के मरुस्थल में, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तो है 58.50%, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50%। आगे देखते हैं। देखिए हम इसको जो हमारा है इसको शुष्क रेतीले मरुस्थल, इसका जो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप इसे रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।